दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रमेश कुमार देव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग आज फिर से अपने उसी क्लास को वर्ग और वर्गमूल को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं और आज ये इसका पार्ट सेकंड या सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं निम्न संख्याओं का वर्गमूल बताइए। दोस्तों अगर ये भाग विधि द्वारा होता तो हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते थे। अभी हम गुणनखंड विधि से चल रहे हैं, तो पहले हम लोगों को क्या करना है कि इसको साधारण भिन्ने में बदल देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे 81 दिया है तो आप 81 लिखिए, दशमलव की जगह 1 और 2 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए। अब 81 को अगर हम वर्गमूल निकालें तो आपका क्या होगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3। देखिए नीचे अब जैसे इसका वर्गमूल करें तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक और 2 जोड़ा बन गया। 3 गुणे 3 बराबर कितना हुआ, 9। और 100 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें 2 जीरो है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 9/10। इसका वर्गमूल कितना हुआ, 0.9। ठीक है, फिर जैसे हम लोगों का है 25, 0.220025, इसको क्या लिखें, 25 बटे कितना हो जाएगा, दशमलव की जगह 1 और कई जीरो बढ़ाएं 4। तो आपको पता है कि 25 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 और बटे इसका देखिए कई जोड़ा बन रहा है 2, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 100। तो अब ये कितना हो जाएगा, 100 से भाग करने पर किसी भी संख्या में दशमलव 2 अंक के पहले 0.05। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोगों का जैसे है 0.0121, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 121 बटे कितना होगा, 10,000। 121 का वर्गमूल निकाल दिया जाए तो कितना होगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 गुणे 11 बराबर कितना हुआ, 11। 10,000 का कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 10,000 का कितना होगा, 100। इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, 0.11। ठीक, इसके बाद अब हम लोगों का कितना है, 0.0000441, तो 441 बटे इसमें कितने हमारे हैं, 6 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा, थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोगों का क्या होगा, 441 का वर्गमूल निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 नौ 27, 7 सत्ता 49, 7 एकम 7। ये अगर वर्गमूल निकालें तो 3 गुणे 7 बराबर 21, और नीचे हम लोगों का 3 जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब इसमें कितना आएगा, 1000। ठीक है, और जब 1000 आ रहा है तो दशमलव 3 अंक के पहले तो 0.021। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाग विधि द्वारा कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक पूर्ण संख्या और दूसरा दशमलव संख्या, या जो दशमलव संख्या, और जो भागफल हमें प्राप्त होगा जब संख्या का भाग समाप्त हो जाए
तो जो भागफल प्राप्त होगा अभीष्ट भागफल ही क्या होता है, वर्गमूल। चलिए, ये बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। हमें क्या समझना है कि निश्चित रूप से भागफल से कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों, पहले इसका आप क्या करें, जोड़ा बना दें इकाई के अंक की ओर से। देखिए, हमने बनाया 1 और 2 जोड़ा, ठीक। अब पहले जोड़े में लेते हैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग करें, जिससे 1 1 कम 1। अभी ये 4 से क्या है, कम है। 2 दूना 4, तो 2 बार ले जाएं। 2 दूना 4, हमें मिल गया, ये पूरा कट गया। जितनी बार ले गए हैं उतना ही उसमें जोड़ दें। 2 2 कितना हुआ, 4। अब हम अगला जोड़ा उतार देते हैं 41। इसमें उतनी बार ले जाएंगे कि गुणा करने पे या तो यही है या उससे कम। 1 1 कम कितना हुआ, 1 1 चौके 4, ये कट गए। अब ये कितना हो गया, 21। तो भागफल कितना आया, 21। यही 21 हमारा क्या हुआ, वर्गमूल। इसमें भी देखते हैं, 1 संख्या 2 संख्या, जोड़ा बन गई। 3 त्रिका 9। अब ये कट गया, हम लोग कितना उतार दें, 61। 3 और 3 कितना हुआ, 6। अब देखिए, कई बार ले जाएं। अगर ये एक बार ले जाते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करने पर 1 1 कम 1, 1 छक्के 6, ये कितना हो गया, 31। ठीक, आगे देखते हैं। ये 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 4 चौक 16, ठीक है, कट गया। अब हम लोगों का क्या उतारना है, 81। तो 4 और 4 कितना हुआ, 8। एक बार ले जाओ, 1 1 कम 1, 1 अट्ठे 8, तो ये हमारा कितना हो गया, 41। फिर अगला है 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का वर्ग करें, तो 5 पचम 25, ये हमारा कितना हो गया, 25 से 25 कट गया, 0 और 0, 5 5 10। अगर हम एक बार भी ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 बार ले जाएं। यहाँ क्या हुआ, 0 और 0, यहाँ 0 उतार दें। वर्गमूल कितना हो गया, 50। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 3600, तो हम लोग 2 जोड़ा बना दें। 6 में 6 बार ले जाएं तो 6 में 6 का गुणा करने पर 36 आएगा। 0 और 0, 6 और 6 कितना हुआ, 12। अब देखिए, फिर 0 बार ले जाइए, क्योंकि एक बार भी ले जाने पर ही क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हमारा वर्गमूल कितना हो गया, 60। ऐसे इसको भी करना है, 4900। 7 सता 49, ये कट गया। 0 और 0, 7 और 7 कितना हुआ, 14। 0 बार ले जाएं, क्योंकि एक बार भी ले जाने पे ज़्यादा हो जाता। तो इसका वर्गमूल कितना आया हमारा, 70। ठीक, अब आइए देखते हैं। जैसे देखिए 1024 है। अब ये ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 10 आए वर्ग करने पर, तो आप क्या करेंगे, 3 बार ले जाएं, उससे कम रहना चाहिए। 3 त्रिका 9, 1 बचा हमारा, ये कितना हुआ, 2 और 4 उतार दीजिए, 124। 3 3 कितना हुआ, 6। 2 बार ले जाएं, 2 दूना 4, 2 छंग 12, ये पूरा कट गया। यहाँ कितना हो गया, 32। 1089 है, तो 3 त्रिका 9। अब हमारा कितना बचता है, 1, 8 और 9 उतार दो, 3 और 3 कितना हो गया, 6। 3 बार ले जाइए, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18। फिर हम लोगों का है 2025, 1 और 2। देखिए, अब हम 4 बार ले जाएं, क्योंकि 5 बार ले जाने पर ज़्यादा होगा। 4 चौक 16, 4 बचता है। 4 4 कितना हुआ, 8। 5 बार ले जाएं, 5 पचम 25, 5 8 40, 2 42, तो ये कट गया। हमारा कितना हो गया, वर्गमूल 45। फिर हम लोगों का 625, 2 जोड़ा बना, 2 दूना 4, कई बच रहा है 2। 2 और 5 उतार दे दिए, 2 और 2 कितना हुआ, 4। 5 पचम 25 और 5 चौक 20, 2 22, तो ये हमारा हो गया वर्गमूल 25। ठीक, आगे देखते हैं। हम लोगों का है भाग से ये लास्ट 2 क्वेश्चन। 15,625 है, 1 2 3।
एक बार ले जाइए, एक एक कम एक, फिर 5 और 6 है, एक एक कितना हुआ 2, 2 बार ले जाइए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, घटाने पे कितना बचा आपका 12, 2 और 5 उतार दीजिए, 2 2 4। अब हम लोग 5 बार ले जाएं, 5 पे सम 25, 5 जोग 20 2 22, 5 दूना 10 2 12, तो ये हमारा कितना हुआ 125। इसके बाद है 289, एक एक कम एक, और फिर एक एक कितना हुआ 2, हम लोग कितनी बार ले जाएं 7 बार, 7 सता 49, 7 दूना 14 4 18, तो ये कितना हो गया हमारा 17। ठीक है, आइए अब कुछ इबारती प्रश्नों को देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे कह रहे हैं 882 में किस संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, जब भाग दें कहे तो हम लोगों को किससे, गुणनखंड विधि से करना है। 882 है, 2 से कट करिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 3 से कट करिए, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 से 21, 3 चौक 12, 3 नवा 27, 7 सता 49, 7 एक कम 7। दोस्तों अब हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अगर हम जोड़ा बनाए तो सिर्फ क्या बचता है 2, हमें लिख देना है 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं 1800 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, 1800 हम लोग लिखें, 2 से कट कर दें, 2 नवा 1800, 2 सौ का 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 से 21, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 छम 25, 5 एक कम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। जोड़ा सबका बन गया, सिर्फ 1 2 बचता है। 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। फिर अगला है हम लोगों का 800 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब गुणा कर रहा है तो भी हमें किससे निकालना है, गुणनखंड विधि। तो 2 चौक 800, 2 दूना 400 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 पचम 25, 5 एक कम 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, एक जोड़ा जो 2 जोड़ा और ये। अब सिर्फ क्या बचता है 2, तो अभी 1 2 की इसको ज़रूरत है, इसलिए हम लिख देंगे 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों का है 392 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सब फिर से ये क्या कर रहे हैं, गुणा करने के लिए। तो इस सवाल को आप लोग अपने से करिएगा। फिर अगला है 592 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये सवाल भी आप लोग अपने से करिएगा। हम लोगों का है 591 में क्या जोड़ें। जब जोड़ने या घटाने के लिए कहें तो आपको करना है भाग विधि से, इसलिए 2 जोड़ा बन गया, 2 दूना 4, 1 बचता है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग जब जोड़े कहे तो अधिक बार ले जाया करिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से हम लोग अब क्या करेंगे 5 बार ले जाएंगे, 5 पचम 25, 5 चौक 20 2 22। अब इससे दोस्तों इसको घटा दो तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, माइनस कितना आ रहा है 34। इसका मतलब जब माइनस में आ गया तो हम लिख देंगे 34 जोड़ने पर
संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला है 1039 में क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब घटाएं कहे तो भी आपको किससे करना है, भाग विधि से। और एक बात ध्यान रखना है कि जब घटाएं कहे तो कम ले जाइए और जोड़े कहें तो अधिक। तो 2 जोड़ा हमारा बन गया, 3 त्रिक 9, कई बचा 1। अब 3 और 9 उतार दें, 3 3 कितना हुआ 6, 2 बार ले जाइए, 2 दूना 4, 2 छंग 12। तो 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 बढ़ रहा है। हमें लिखना है 15 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एक क्वेश्चन है, अपने से करिएगा आप लोग। 738 में क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। और दोस्तों जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आप हल करके उसका आंसर कमेंट में बताएंगे। आगे मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।